सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी द्वारा विद्यार्थियों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा। अवसर पर बच्चों को एग्जाम वॉरियर पुस्तक का वितरण। सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक कल शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर होगी चर्चा। लखीमपुर खीरी हिंसा केस, आशीष मिश्रा की जमानत दाखिल, आज हो सकती है रिहाई। 276 दिन से जेल में है बंद। एएमयू में गणतंत्र दिवस पर लगे अल्लाहू अकबर के नारे। परेड और राष्ट्रगान के बाद एनसीसी कैडेट्स ने लगाए राष्ट्रीय विरोधी नारे। नाराए तकबीर भी गूंजा। दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च। बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी सरकारी अस्पताल में 325 और निजी में 800 रुपए। 28 तक यूपी में बारिश का अलर्ट। आज और कल घने बादलों के बीच चलेगी ठंडी हवाएं। 10 डिग्री तक गिरेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सौम्या। सबसे पहले खबर प्रयागराज से है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के प्रशासन ने नहीं दी है अनुमति। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन की प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। शीतला धाम महोत्सव में तैयारियों पर पानी फिरा। 2 फरवरी को बागेश्वर धाम सजाने की तैयारियों पर पानी फिरा। बागेश्वर के माघ मेला आगमन पर भी संशय। धीरेन्द्र शास्त्री का सतुआ बाबा के शिविर में आगमन प्रस्तावित। दो फरवरी को बागेश्वर धाम सजाने की तैयारियों पर फिरा पानी। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज आ रहे थे, जहां उनकी कथा होनी थी और इसको लेकर के पंडाल सजाने का काम शुरू होने वाला था। इस पर प्रशासन ने पानी फेर दिया है, जहां प्रशासन ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें 2 फरवरी को बागेश्वर धाम सजाने की तैयारियां होनी थी। साथ ही बागेश्वर के बाग मेला, माघ मेला आयोजन पर भी अब संशय बना हुआ है। 2 फरवरी को बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज आ रहे थे, जहां उनकी कथा प्रस्तावित थी। आपको बता दें कि अब उनकी कथा पर भी संशय है, क्योंकि प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर के मंजूरी नहीं दी है, अनुमति नहीं दी गई है और उसको लेकर के सारी तैयारियों पर पानी फिर गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। जी विनय, जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के उनके भक्त काफी उत्साहित थे और उम्मीद जताई जा रही थी एक बड़ा पंडाल सजाया जाएगा, लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होगी। अब प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है, क्या कारण है? जी, जानकारी के लिए बता दें कि मेजा में शीतला धाम महोत्सव में 2 फरवरी को बागेश्वर धाम सजाने की तैयारियों पर पानी फिर गया है, जो कि यहाँ बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। ऐसे में बागेश्वर धाम वाले बाबा के माघ मेले आगमन पर भी संशय छा गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सतुआ बाबा के शिविर में भी आगमन का प्रस्तावित था प्रोग्राम। जी जिस तरीके से 2 कार्यक्रम थे, एक शीतला महोत्सव में आने का, दूसरा माघ मेले का कार्यक्रम है, साथ ही 3 कार्यक्रम है, जहां पर एक कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया है। जी बिल्कुल, जो है इस पूरे मामले में जो है जहाँ की दर्शकों में काफी उत्साह था, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था। जो श्रद्धालु थे, भक्त थे, उनको इंतजार था कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन इस अटकलों के बीच जो है एक बड़ी मायूसी देखी जा रही है भक्तों के बीच में। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय। तो आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके लाखों की संख्या में भक्त हैं, उनके ऊपर आस्था रखते हैं और प्रयागराज उनका उत्तर प्रदेश आगमन को लेकर सभी काफी उत्साहित थे, और लेकिन प्रशासन ने उनके आने को लेकर के अनुमति नहीं प्रदान करी, जिसके बाद सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
वहीं बुलंदशहर में आवारा गौवंशों से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने गौवंशों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। आवारा गौवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। गौवंशों को स्कूल में बंद करने के बाद ग्रामीण बैठे स्कूल के गेट पर। ग्रामीणों ने गांव के प्रधान पर लगाए आरोप। प्रधान गौशाला में गायों को रखने से कर देता है मना। पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव अजीजाबाद का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर में इस गांव के लोग आवारा गौवंशों से इतना परेशान हैं क्योंकि गौवंश उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। और जब इस बात की शिकायत उन्होंने प्रधान से करी तो प्रधान ने गौशालाओं में इन गौवंशों को रखने से इनकार कर दिया। ये आरोप लगाया है ग्रामीणों ने और इसी के चलते ग्रामीणों ने सभी गौवंशों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया है और स्कूल के गेट पर खुद बैठ गए। इससे नौनिहालों की पढ़ाई पर, उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ेगा क्योंकि जहां उनको पढ़ने जाना है वहां पर गौवंशों का जमावड़ा है और गेट पर ग्रामीणों ने धरना दिया हुआ है। आपको बता दें, रोज इस तरीके की खबरें आती हैं जहां आवारा पशुओं से ग्रामीण लोग इतना ज्यादा परेशान है कि वो गौवंशों को जिला अस्पताल में बंद कर देते हैं तो कहीं सरकारी जगहों पर बंद कर देते हैं, जिससे बाकी की चीजें काफी प्रभावित होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनके द्वारा इतनी मेहनत करके जो फसलों को तैयार किया जाता है उन फसलों को ये गौवंश बर्बाद कर देते हैं, जिससे उनका भारी नुकसान होता है। इसी के चलते उन्होंने जिला स्कूल में बच्चों को जिला स्कूल में गौवंशों को बंद कर दिया है। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम चरण सिंह। गांव कौन सा है? गाँव अजीजाबाद। सर, जो स्कूल में जो गाय भरी हैं, हाँ किस परेशानी पे? भैया तमाम खेतन में खा रहे हैं, पूरा गांव परेशान है बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत पूरा गांव परेशान है, तमाम खेती खा ली। तो ये गाय कब तक भरी रहेंगी यहाँ? जब तक इनको इंतजाम कर दो, जब तक गाय जब तक भरी रहेंगी, जब तक हम चाहे भूखे प्यासे मर जाए स्कूल पे ही, मतलब। वहीं रायबरेली में वायुसेना से निष्कासित जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पेड़ से लटकता मिला है जवान का शव। 7 माह बाद जेल से छूटा था मृतक। नशे की लत के चलते वायुसेना से किया गया था निष्कासित। मादक द्रव्य अधिनियम में 7 माह पूर्व जेल भेजा गया था मृतक। जेल में छूटने के दूसरे दिन पेड़ पर फंदे से लटकता मिला था शव। नसीराबाद थाना क्षेत्र के परया नमकसार गांव की घटना। आपको बता दें, इस वायुसेना में कार्यरत था ये जवान और इसे नशे की लत की वजह से वायुसेना से निष्कासित किया गया था और जेल भेजा गया था। 7 महीने बाद ये जेल से बाहर आया था और अचानक पेड़ से लटकता हुआ इसका शव मिलने से इलाकाई लोगों में सनसनी का माहौल है, साथ ही परिजनों में कोहराम। वायुसेना से निष्कासित जवान का शव मिलने से सनसनी। आपको बता दें कि नशे की लत के कारण इस जवान को वायुसेना से निष्कासित किया गया था और 7 महीने तक ये जवान जेल में बंद रहा था। और उसके बाद जब ये अपने घर आया, कुछ ही दिन बाद इसका शव पेड़ से लटकता हुआ देखा गया। इलाकाई लोगों में हड़कंप, साथ ही अभी तक मौत का कारण पता नहीं लगा पाए हैं पुलिस। आपको बता दें कि ये आत्महत्या है या हत्या, इसकी गुत्थी अभी तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। जेल से छूटने के दूसरे दिन ही पेड़ पर फंदे से लटकता मिला पूर्व जवान का शव। और ये पूरा मामला नसीराबाद क्षेत्र का। पेड़ से लटकता मिला जवान का शव। नशे की लत के चलते वायुसेना से किया गया था निष्कासित।
मादक द्रव्य अधिनियम में 7 माह पूर्व जेल भेजा गया था। मृतक, आपको बता दें कि मृतक वायुसेना में तैनात था, जिसे निष्कासित किया गया था। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के वर्दी पहन कुछ छात्रों का वीडियो वायरल हुआ है, जहां वीडियो में छात्र अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त ये धार्मिक नारे लगे, उस समय वहां यूनिवर्सिटी के वीसी भी मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का कहा गया है। वायरल हुए वीडियो में एनसीसी की वर्दी पहने और उसका झंडा लिए कुछ छात्र तिरंगे के नजदीक अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को कथित तौर पर गुरुवार को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर शूट किया गया। घटना के बाद अलीगढ़ के एसपी ने नारेबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एएमयू के प्रोटेक्टर वसीम अली ने दावा किया है कि वहां एक लड़का नारा लगा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रॉक्टर ने मुताबिक छात्रों की पहचान की जा रही है और पहचान के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वसीम अली ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी में सभी राष्ट्रीय त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं मामले पर अलीगढ़ पुलिस ने ट्वीट कर शिकायत के जवाब में कहा कि एएमयू प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई हेतु वार्ता की गई है। और इसी बीच आपको अमेठी से बड़ी खबर बता दें, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया गया है। राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह ने किया पलटवार। समाजवादी पार्टी के लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं। मंत्री ने कहा, रामचरितमानस को हम सब पूजते हैं। राज्य मंत्री मयंकेश्वर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम सभी रामचरितमानस पर विश्वास रखते हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखती। आपको बता दें, रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पूरे देश से इस बयान को लेकर के आक्रोश देखने को मिला। संत महात्माओं ने, साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का कड़ा विरोध किया। साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इस बयान से खुद को साइडलाइन कर लिया। शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि हम राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, ये उनका निजी बयान है। रामचरितमानस तुलसीदास रचित जो है भैया हिंदुस्तान का बच्चा जो है, उससे एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि हम लोग पूछते हैं मानस को, और किसी भी धर्म के किसी भी पूजनीय चीज़ के कुछ कहना मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र में अच्छी चीज़ नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लोग निश्चित तौर पे हमें नहीं लगता कि वो लोकतंत्र में विश्वास। जौनपुर में शीतलाधाम चौकिया मंदिर में भाजपा के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, सांसद दिनेश लाल निरहुआ, भोजपुरी स्टार और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे आए, जिसको देखने के लिए
शीतला धाम में हजारों की संख्या में भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन लाइन बाजार थाना प्रभारी आदेश त्यागी व तमाम पुलिस ने जिस तरीके से प्रोग्राम को सकुशल संपन्न कराया, लोगों ने पुलिस की जमकर तारीफ की। हजारों की भीड़ में महिलाएं, बच्चे, पुरुष पहुंचे थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली को देखने के लिए आजमगढ़ के भाजपा सांसद भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ ने गीत गाया। माता के भजन पर जनता झूम उठी। पुलिस ने सारे व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा, इसीलिए मंच पर बुलाकर चौकिया माता का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नहीं जानता कोई कुछ नहीं जानता। अगर हमारे भैया में टाइम से ना पहुंचेंगी तो नाराज होंगे। तो बाकी कलाकार लोग अभी खूब आप लोग के बढ़िया बढ़िया गीत सुनेंगे और मन चलत है गलुआ के भी आ गए। बदिउज़्ज़मा सिद्दीकी ने जब नियमित रूप से गीता और रामायण का पाठ शुरू किया तो उनके इस फैसले पर काफी हंगामा खड़ा हुआ था। उनकी बिरादरी के कथाकथित ठेकेदारों ने इसे समाज और धर्मद्रोह तक संज्ञान में डाली थी, लेकिन तब की बात अब आ गई है। पेशे से वकील बदिउज़्ज़मा सांप्रदायिकता की दकियानूसी सोच को मात देकर आज 5 वक्त की नमाजी होने के साथ ही अपने घर बैरागल गांव में गीता और रामायण का पाठ भी करती हैं। बस्ती कचहरी में स्थित उनके चैम्बर के टेबल पर गीता देखी जा सकती है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक कंठस्थ उनके कारण उनकी गिनती हिंदू धर्म के अच्छे विद्वानों में होने लगी है। यहाँ तक कि वे अपने क्लाइंट्स को भी गीता का उपदेश देने से नहीं चूकते हैं। रामचरितमानस में जो छेड़छाड़ नेता लोग कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो अपने चश्मे से देख रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जैसा अभी इंटरप्रिटेशन जो एक मेरे सामने आया, ये सर्वथा अनुचित है और गलत है। जनपद में जहां एक और सोरो स्थित पुलिस लाइन में जिले के आला अधिकारियों के सामने गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन में ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार पुलिस की उल्टी टोपी लगाकर दबंग को चुलबुल पांडे की तरह रौब झाड़ते हुए नजर आए। जब मीडिया कर्मियों ने अपना कैमरा चालू किया तो इंस्पेक्टर असहज हो गए। कासगंज में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। जिलाधिकारी ने सभी कर्मियों को भारत के संविधान की शपथ दिलाई। सभागार में अधिकारियों व सभी कर्मियों ने अपने अपने विचार रखे। अभी भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके चलते अयोध्या में आसपास के जनपदों से आए श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं संस्कृत विद्यालय व अन्य विद्यालयों में मां सरस्वती की पूजा आराधना भी की गई। प्रातःकाल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं मठ मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया गया। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी। ज्ञात हो कि इस वर्ष बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस का पर्व एक ही दिन पड़ा था, जिसके चलते अयोध्या में काफी भीड़ देखने को मिली थी। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस के मौके पर जालौन के जिला मुख्यालय उरई कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने ध्वजारोहण किया। झंडा फहराने के बाद डीएम ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई। इसके उपरांत उन्होंने महान पुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए आज हम सब मिलकर आज के दिन
अपने अधिकारों और साथ साथ अपने दायित्व को याद करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकल्प लें। चंदौली में भी 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जब विभिन्न आयोजन में केंद्रीय मंत्री चंदौली सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने टेक्निकल इंटर कॉलेज में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान डीएमएसपी समेत तमाम आला अधिकारी और विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान परेड में यूपी पुलिस डायल 112, अग्निशमन और ब्रज वाहन ने अपनी ताकत भी दिखाई। चंदौली सांसद और देश के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने खुली जिप्सी में सशस्त्र बल की सलामी ली। और आइए आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेधावियों को सम्मानित करने के साथ साथ पुस्तक का भी वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। उसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में भी बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही मेधावियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। साथ ही आपने अभी तस्वीरों में देखा कि एक बच्चा किस तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कर रहा है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। साथ ही इसमें मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी ने मशीनरी निर्माण किया है तो किसी ने अपनी पेंटिंग से मुख्यमंत्री को प्रभावित करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि छात्राओं के अलग अलग आइडियाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने वे रखते हुए और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।